डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट आप जो रीज़न देगा उसकी तरफ से तो वो रीज़न सही होगा, बट जो चेक करेगा उसकी तरफ से वो गलत हो जाएगा। तो वो एक होगा कि हम एक कंप्लेन ज़्यादा राइज़ कर सकते हैं कि हाँ मेरा ये आंसर सही है, इस बेसिस पे हमने ये दिया है। ठीक है, सत्यम बताते ये है बीएचयू के सबसे ज़्यादा जानकार। हम नहीं जानते भैया। आप बीएचयू के सबसे ज़्यादा जानकार क्यों नहीं जानते भैया? बीएचयू में खड़े हैं आप। ये बनारस के रहने वाले अरे बताओ, हम लोग तुम्हें हर ग्रुप में शामिल। एक नॉर्मल क्वेश्चन डेवलप हुआ है। जेएनयू की जो वीसी हैं पंडित धूलीपुड़ी, जो फर्स्ट फीमेल वीसी हैं, उन्होंने गुजारिश की है लोगों से, सेंटर से गुजारिश की है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हटा करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव अगर सब्जेक्टिव में होगा तो क्या फ़ायदा है या नुकसान है? किसके लिए फ़ायदा है, किसके लिए नुकसान है, कुछ बताएंगे क्या? सेमेस्टर एग्जाम में या फिर एंट्रेंस एग्जाम में? इंट्रेंस एग्ज़ाम में, CUET इंट्रेंस एग्ज़ाम ले रही है। तो इसमें मतलब MCQs को हटा के आपका है सब्जेक्टिव। ये डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे डिपेंड करता है? मतलब किसी भी एग्ज़ाम में आप जैसे सब्जेक्टिव नहीं डाल सकते। अब जैसे कि जनरल ये जनरल एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन है, आ गया पजल्स के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन। हाँ। अब आप उसमें अगर डाल देंगे ऑब्जेक्टिव के जगह सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो कई बार ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो ऑप्शंस दिए होते हैं, 4 ऑप्शन, हाँ, उनकी हेल्प से आंसर तक पहुंचा जाता है। पहुँचा जाता है। हाँ, सब्जेक्टिव भी तो उस तरीके से भी पहुंचा जा सकता है आंसर तक। सब्जेक्टिव में हम आंसर तो हमें पता नहीं है, ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं, हाँ ऑप्शंस की हेल्प से हमें लगेगा कि एक बार ये चेक कर सकते हैं। हाँ कई क्वेश्चंस ऐसे हम जैसे अपना बता रहे हैं, हाँ, सबका अलग अलग कि डायरेक्ट आंसर नहीं निकल पाता है, तो हम क्या करते हैं ऑप्शंस को लेके आंसर्स निकाल देते हैं कि ये सही हो जाएगा। कुछ चीज़ों को बाइकआउट करते हैं, कुछ चीज़ों को रखते हैं। बाइकआउट करके ऐसे। सब्जेक्टिव का भी पर्पस है कि अगर आपके पास सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे कंप्लीट चेक होता है कि आप मतलब कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। सब्जेक्टिव में आपका क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप क्वेश्चंस को उतना एग्जैक्ट वे में लिख सकते हैं। उसके बाद राइटिंग थोड़ा सा मायने रखती है। ज़्यादातर आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसीलिए ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप इसी लिमिटेड सोर्स में आप दीजिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हट जाने की वजह से जो है डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट आप जो रीज़न देगा उसकी तरफ से तो वो रीज़न सही होगा, बट जो चेक करेगा उसकी तरफ से वो गलत हो जाएगा। तो वो एक होगा कि हम एक कंप्लेन ज़्यादा राइज़ कर सकते हैं कि हाँ मेरा ये आंसर सही है, इस बेसिस पे हमने ये दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको जिस बेसिस पे वो दिया है उसकी वे ऑफ मतलब बताने का तरीका भी सही होगा। ठीक है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेटर उतना जिस कॉपीज को चेक करेगा, ठीक है, तो वो अपने व्यू के हिसाब से चेक करेगा। ठीक है, वो स्टूडेंट को नहीं पता कि वो किस व्यू के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ठीक है, ये एक मतलब डिफ़िकल्टी लेवल होगा। ठीक है, और लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग जो है हम एक मतलब ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वो एक MCQ वे जो है बहुत सही है। ठीक है, जज करने के लिए कम समय में आप कितना ज़्यादा जो है स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते, ठीक है, तो हम समझ सकते थे कि थ्योरेटिकल पोर्शन जो है सही है। ठीक है, अब इतने लाखों में लोग दे रहे हैं ना कि वो बता मतलब एक जज करना सबको पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट किया गया भैया, तो क्या कंपटीशन का लेवल बढ़ जाएगा? इंस्टीट्यूट में जो लोग आएंगे उनका भी लेवल बढ़ जाएगा? क्या ऐसा कुछ होगा? कंपटीशन का लेवल जैसे बढ़ना तो एक्चुअली दिन पर दिन कंपटीशन तो बढ़ता ही जाएगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, हाँ। तो मतलब उसमें एक प्रॉपर तरीका होता है सब्जेक्टिव का, और एक अलग तरीका होता है ऑब्जेक्टिव करने का। हाँ। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि पहले से बच्चे क्या पढ़ते आए हैं। अगर इनफैक्ट अगर सब्जेक्टिव किया जाता है तो सब्जेक्टिव में आई थिंक नंबर ऑफ क्वेश्चन भी घटा दिए जाएंगे। हम 150 क्वेश्चन के कहाँ से जवाब लिखेंगे 3 घंटे में? घटा दिए जाएंगे। और कई लोगों का कहना है कि इसमें धांधली भी हो सकती है, क्योंकि हम क्लेम कर सकते हैं चारों ऑप्शन में से कि हमने ये ऑप्शन टिक लगाया था, और हम अपने आंसर को क्रॉस चेक करके सही कर सकते हैं अपने रिपोर्ट कार्ड को, रिजल्ट को, लेकिन इसमें तो नहीं कर सकते शायद। कॉपिंग चेकिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो है अगर आप देखेंगे तो ये इतना आंसर पढ़ के टीचर जो है एक एक आंसर पढ़ के चेक करेगा। ठीक है,
और यहाँ पे बहुत समय लग OMR जाएगा। सीट जो होता है कंप्यूटर के हिसाब से चेक होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई 2 साल 1 साल रिजल्ट का थोड़ी नहीं इंतजार करेगा कि इतना लंबा टाइम है। बोर्ड का आप एग्ज़ाम देखिए, अगर होता है तो 3 से 4 महीना एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट निकलने में टाइम लग जाता है, और जबकि स्टूडेंट उतने कम होते हैं। यहाँ पे जो है ड्रॉपर भी रहते हैं, कई साल के रहते हैं, जो है ठीक है, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। JNU BHU AMU जैसे यूनिवर्सिटीज में बहुत लोग अप्लाई करते हैं। हाँ, इस बार तो बहुत ज़्यादा अप्लाई किए हैं, 3,57,000 में होता ही है, ठीक है। थ्योरेटिकल जो है सेमेस्टर एग्जाम में तो पूरा थ्योरेटिकल ही जहाँ तक ज़्यादातर रहता है, ठीक है। और कॉलेजेस में अपना सब वो टीचर के अकॉर्डिंग तो ठीक है, ठीक है, बट इंट्रेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ जहाँ तक MCQ बेस्ड है। MCQ बेस्ड है। और लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग UPSC के लिए जाते हैं, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, एकेडमिक बहुत अच्छा है, BHU से भी अच्छा एकेडमिक JNU का माना जाता है। इसी में भी कई फेज एग्जाम होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो पहले वो लोग प्रीलिम्स से कुछ बच्चे को उठाते हैं, फिर मेंस में रिटन पेपर वगैरह लेते हैं। तो वो भी अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से सब्जेक्टिव पेपर हर बच्चों के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। नहीं करते। मतलब ये सब्जेक्टिव कहीं से भी फायदा नहीं है, बस फ़ायदा है मतलब एकदम से नुकसान तो नहीं वहाँ है। के प्रोफेसर बोले हैं कि एकदम से नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। मतलब वहाँ पे क्या है कि अब वो राइटिंग स्किल्स मायने रखेंगी कई सारी उसमें और डिफिकल्टीज आ रही हैं। ये भी डिपेंड करता है, जैसे कोई एक ही पे, जैसे हम लोग का सेमेस्टर हुआ तो उसमें 2 टीचर अलग अलग चेक कर रहे हैं। तो कई बार होता है कि आंसर वही देने पे भी अलग अलग टीचर के ऊपर मतलब मैटर करता है कि नंबर दोनों का डिफरेंट अलग हो जाती है अगर एक ही आंसर अलग अलग टीचर चेक करता है। ये हो सकता है क्योंकि कि normalize करके किसी के दिया जाए तो अकॉर्डिंग सही होता है, normalize किसी के अकॉर्डिंग गलत होता है वो आंसर। और फिर अगर नॉर्मलाइज करके दिया जाए तो किस बेसिस पे करके देंगे? अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो परसेंटाइल निकाल के देते हैं, ऑफलाइन में तो कैसे नॉर्मलाइज? ढेर सारे ग्लिच आने वाले हैं अगर ये होगा तो। हाँ, पेपर लीक का भी तो संभावना बढ़ ही जाता है ना, ऑफलाइन पेपर अगर ऐसे में होगा तो। खैर JNU क्या कह रही है क्या नहीं करी, पहले वो कह रही थी कि हम CUET के साथ मिलकर के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे, फिर उन्होंने कंडक्ट कराया। अब नया उनका कुछ लॉन्च हुआ है। हम तो इस पे एक राय, लोग हमें कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाले अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो कुछ लोग कह रहे हैं बिहार वाले अच्छा नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें IIT मेन से एडवांस की, तो हर साल 5 लाख बच्चे कोटा जाते हैं यूपी और बिहार से मिला करके। ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी बिहार वाले मतलब बिल्कुल वही कचरा ही होते हैं। यहाँ पे किसान ज़्यादा है, मेन बात है। स्टीरियोटाइप बना करके यूपी हाँ वो है, यहाँ पे किसान ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि यूपी में गरीबी बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में गरीब किसान ज़्यादा है, गरीबी नहीं है ऐसा। तो मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही सही रहेगा आने वाले छात्रों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कम से कम समय में सेलेक्ट करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही सही रहेगा। सही रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये चीज़ देने के लिए। कुछ गलत नहीं पूछा मैंने? नहीं। बात हुई कुछ लोगों से यहाँ पे। JNU के विशेषज्ञ प्रोफेसरों का कहना है कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम मॉडिफाई करते हैं या फिर बनाते हैं सब्जेक्टिव में, अगर हम अपनी मार्किंग पैटर्न को रखते हैं तो जो आने वाले छात्र होंगे उनकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होगी, अपने अपने सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होगी, ऐसा उनका कहना है। आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें अगला काम करने में थोड़ा आसानी महसूस हो, कुछ क्वेश्चंस हमें मिलें कि हम लोगों से वही क्वेश्चन पूछ पाएँ। तो मिलिएगा एक नए वीडियो में नरेंद्र दास साथ, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।